हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हो बेटा? अच्छे नहीं है? अच्छे नहीं है? क्या हुआ? नींद आ रही है? ओहो, नींद मुझे भी आ रही है। मैं जिस दिन भी घर से आता हूँ ना, मैं जिस दिन भी घर से आता हूँ मैं स्लीपिंग मोड में होता हूँ। हाँ, छुट्टी कर दूँ? लुढ़क जाओ, लुढ़क जाओ यहीं पे, लुढ़क जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। इनको देख लो, ये हमेशा एक्टिव मोड में रहती हैं। और जो मेरी साइंस की क्लास है, क्या बेटा क्या हो गया साइंस की क्लास? ओह, ये पढ़ाकू बच्चों की प्रॉब्लम भी बड़ी बड़ी होती है ना सिमरा? वही तो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। और तुम लोग क्लास में रील बना रहे हो, पिछली क्लासेस की चिपका रखी है। हाँ, तुम्हारे पास कहाँ से आई? अच्छा, तुम लोग इंस्टा पे फ्रेंड्स हो? हाँ वही तो। क्या कर रहे हो? ओए, किसके फोन से बनी है वो वीडियो? राहिल वाली तूने बना रखी है? स्पेलिंग गलत लगा रखी थी, क्या मेंशन करता मैं? स्पेलिंग ठीक हो तो चलो मैं एक बार ये भी कह दूं, चलो मेरा स्टूडेंट है। स्पेलिंग ही गलत ठोक रखी है रामपुर ने। यहाँ पे खड़ा था जिसमें। और तुम ग्रुप में मेरे चर्चे कर रहे हो? बड़े खतरनाक स्टूडेंट हो यार तुम लोग। हाँ, हो तो रहा हूँ पर अलग तरीके से हो रहा हूँ। नहीं, हो रहा तो मेरा ऐसा ही रहता है, अभी तुम लोगों ने हो रहा देखा नहीं है। हो रहा तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। युशरा, कैसी बातें कर रहे हैं? बेवकूफ। नहीं भाई, मेरी फेवरेट स्टूडेंट ही मेरे अगेंस्ट हो गई, अब बात नहीं। ना 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 ना। सर इससे भी प्रॉब्लम है बच्चों को, आपने एक दिन को अपना फेवरेट बोल दिया बच्चों को। कोई बात नहीं, चलता रहता है। मुझे सब पता लगता है। और ओए, कितने बच्चे और आने हैं अभी बॉयज में? कोई नहीं आ रहा। ओ, मेरा एक और फेवरेट स्टूडेंट इब्राहिम, वो कहाँ है? घूमने गया है? कहाँ पे? चांदनी चौक? चांदनी चौक में क्या है? अच्छा, आज नहीं आ रहा वो। चल, और वो उसका फ्रेंड जो है राहिल, मतलब एक गया तो दूसरा साथ ही जाएगा। किसका बर्थडे है? अच्छा, BIRTHDAY में जो पूरे का पूरा बीच में खत्म कर देते हैं ना, और बी लगा के पोस्ट ऑफिस लगाते हैं, तो उसके नहीं, उसको बर्थडे ही बोलते, उसको पूरा नहीं बोलते। ये बाल्टी का ढक्कन है ये।
इसमें रिफ्लेक्शन समझाऊंगा बेटा मैं। लेंस कहाँ तक किया तुम लोगों ने? हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया। सेकंड केस पे पेंसिल वाले नोट्स उड़ जाने हैं। ओहो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मेट्रो में राजगढ़? पता नहीं, आप पहले निकल जाते होगे। हाँ, मैं जब भी घर से आता हूँ ना, मैं जनरली उस तरफ से ही आता हूँ। वहां से मुझे सीधा रोहिणी जाना होता है क्लासेस के। डेली नहीं, 3 दिन तो जाता ही है। इट डिपेंड्स कि हाँ, MWF में तो जाता हूँ मैं जनरली, बाकी डिपेंड करता है। हाँ जी, डायग्राम किस किस को समझ में नहीं आया है लेंस वाला? हाँ, क्या एक्स्ट्रा? नहीं, मैं नहीं बताता नहीं यार। यू आर लाइक, फर्क नहीं पड़ता मुझे। माई स्टूडेंट्स आर लाइक, एक ही तो चीज है मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, माई स्टूडेंट्स। उससे भी ज्यादा क्या ही है। वीडियो क्यों बना रहा है? छोड़ो यार, बन गई, इतना भी क्या हेडेक लेनी, छोड़ो, कोई बड़ा इशू नहीं। बस मुझे ना उस ग्रुप में ऐड मत किया करो, ये जो हरकतें करते हैं ये मत किया करो। देखो, एक बात ना हमेशा दिमाग में रखो, आई कैन बी फ्रेंडली विद यू बट आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड। एक वो जो जोन होता है ना, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो फिर तुम लोग समझ नहीं पाते हो चीजों को। फ्रेंडली हो सकते हैं बट फ्रेंड नहीं हो सकते। एक मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस है और वो होना भी नहीं चाहिए। इट इज लाइक यू कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स विद मी, बट उसका एक तरीका है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं फ्रेंड बन जाता हूं ना, तो तुम लोग उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते हो। इट इज लाइक सपोज हम लोग कुछ भी खाने चले गए, मान लो 7-8 लोग चले गए हम, और तुम वहां पे जैसे नॉर्मली गाली देके एक दूसरे को बुलाते हो वैसे बुला रहे हो, तो वो डेकोरम मेंटेन नहीं हुआ ना। अगर साथ हैं तो उस चीज का मेंटेनेंस होनी चाहिए कि हाँ ऐसे होंगी चीजें। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो उतना सा मेंटेन करना मैं मांगता हूँ आप लोगों से। अलग अलग बैठिए, आप पीछे वाले पे बैठिए। मैं लेंस आगे करा दूं? आज खत्म कराना है मुझे लाइट को एनी हाउ। 2 न्यूमेरिकल्स, और किसी को कोई डाउट है इतने में तो बता दो यार। नहीं, ठीक है, तीसरे केस से स्टार्ट कर। पहला केस क्या था? कॉन्वेक्स लेंस लिया था हमने। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लिया था फर्स्ट केस में। इमेज फॉर्म कहाँ हुई थी? फोकस पे। तो फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट फोकस। ठीक है। सेकंड केस, हाँ जी, बियॉन्ड 2f लेंगे। सेकंड केस में क्या था? बियॉन्ड 2f अगर मैं ऑब्जेक्ट लूंगा, हाँ, ओए इब्राहिम को डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रही थी। नेक्स्ट केस में जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आएगा, इमेज किस तरफ जाती है? आयशा, राइट बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इन्फिनिटी पे, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज बन रही है। जब मैं मिरर की बात कर रहा था तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बनी थी। इन्फिनिटी से मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे आया, इमेज थोड़ा पीछे होनी स्टार्ट हो गई थी फोकस से, ठीक है। तो अभी फोकस पे इमेज बनेगी, अगले केस में यहाँ बनेगी, अगले केस में यहाँ, फिर अगले केस में यहाँ, थोड़ा थोड़ा आगे जाती जाएगी, ठीक है।
अब पता चल गया ऑब्जेक्ट कहाँ है। हाँ जी, बियॉन्ड 2f1 अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं, नकली स्टोरी बताइए आप। चेयर को ना बिल्कुल पीछे ले जाओ। हो गया डिस्कशन, लेट हो गए आप, कोई बात नहीं, डिस्कशन हो चुका, आप लेट आए हो आज। क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं स्पेशली, ठीक है, आपसे, इब्राहिम से, और जितने क्वेश्चन तो पूछ सकता हूँ, तूने स्टोरी नहीं लगाई थी उसका क्या करना है मुझे। इस बार क्वेश्चन बॉयज से पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हाँ, हमेशा ही पूछते हो, कौन सी नई बात है। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 पुट करूंगा तो इमेज कहां बनेगी, एफ पे, थोड़ी सी आगे जाएगी, दूसरी लाइन यहां से जाएगी ओ से। जैसे मिरर में क्या था, मिरर में एक लाइन फोकस से जा रही थी और दूसरी जा रही थी कैपिटल सी से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेंस में क्या होएगा, एक लाइन फोकस से जाएगी, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे वहां पे मिरर में ऑप्टिकल सेंटर को क्या बोलते थे, सारा बताएंगे। मिरर में ऑप्टिकल सेंटर, मिरर में जो ये वाला पॉइंट होता था मिड वाला, उसको क्या बोलते थे। गुड। यहाँ पे क्या बोलेंगे लेंस में, मुझे नहीं पता सर, आप क्लास में नहीं हो तो पता क्यों नहीं है, फायजा आप पढ़ के नहीं आ रहे हो। बेटा मैंने आपको पनिशमेंट दे देनी है अगली क्लास में, आप नेक्स्ट क्लास में पूरा करके आओगे। आपसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। हाँ जी, अगली लाइन यहां से क्रॉस करा दूं तो यहां इमेज बनेगी, ठीक है, यानी कि बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे बनी है, हाईली डिमिनिश, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आया तो हाईली डिमिनिश से डिमिनिश हो गई, ठीक है। अब पॉइंट वो वाला आ जाएगा f1 वाला, 2f1 वाला। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, नहीं देख लेते हैं उनको पहले, वो ज्यादा जरूरी है, एक बार देख लेते हैं। नहीं जरूरी है, मैं कह रहा हूं जरूरी है, खड़ा हो एक बार देख ले। अबे खड़ा तो हो एक बार, नहीं एक बार भाई समझा कर, प्लीज खड़ा हो, खड़ा जाके मिल के आ, हैंडशेक करके आ एक बार। मैं कह रहा हूं, कैसी बातें कर रहा है, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं तेरे को, जा एक बार हैंडशेक करके आ। भाई नहीं, एक बार करके तो आ, कर ले, हाय हेलो कर ले एक बार। मैं रुक जाता हूँ यार, कौन सी बड़ी बात है। कहाँ ऑब्जेक्ट पुट करूं इस बारी, 2f1 पे। तो ऑब्जेक्ट इट इज एट 2f1, तो इमेज कहां, अरे यार तो इमेज कहां बनेगी। तू आगे कैसे आ गया, किसने कहा तुझे आगे आने को, और तू इतना शरीफ है, उसने एक बार कहा और तू मान भी गया। कहां से क्रॉस कराऊं इसको, फोकस कौन सा फोकस, 4 फोकस है यहाँ पे, मैं उनसे पूछ लूं एक बार। आप बताओगे पहले। दूसरी कहां से, तो यहाँ बनेगी इमेज। अब ये मत बोलना दिख नहीं रही है, ये ऊपर नहीं हो सकता क्या, ठीक है। एक मिनट जी, एक मिनट।
कौन को बोलेगी क्या? क्या? इसको बोल बिटवीन F2 एंड 2F2 ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ा करो बेटा, उसमें अच्छी थ्योरी दी होती है। थोड़े अगर मेरे पढ़ाने के बाद एक बार थोड़ा सा भी देख के आ जाओगे ना, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि लगभग लगभग एनसीईआरटी करा रहा हूँ मैं। थोड़ा एक्स्ट्रा बाद में कराना है, अभी इंक्लूड नहीं किया मैंने फिजिक्स में कुछ भी एक्स्ट्रा। है जी बताइए। और सर जैसे मिरर के अंदर तो ये होता था कि एक साइड सिल्वर कलर से पेंट होती थी और एक साइड रिफ्लेक्टिव होती थी, तो इसमें आप जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्टिंग साइड पे रहता है, लेकिन लेंस तो दोनों साइड से सेम रहता है, तो इसके अंदर हम किसी भी साइड रख सकते हैं ऑब्जेक्ट। रख सकते हैं, अगर जैसे मेरा 2f आप दोनों साइड रख सकते मैं हैं, दोनों साइड रखूंगा, दोनों साइड। तो जो u होगा मेरा वो माइनस में आएगा प्लस में। लेफ्ट में रखोगे तो माइनस में आएगा, और राइट में रखोगे तो प्लस में आएगा। जनरली हम कहाँ रखते हैं कि लेफ्ट में, लेफ्ट में। हमेशा। डाउट था बेटा? अरे हाँ बताता हूँ तुम्हें, बायोडाटा देता हूँ पूरा। हाँ बनाना है बेटा, बट पहले समझ लो। इतना कॉपी कर लो यार पहले, फटाफट उतारो। फिर भी एक बार कर लो फटाफट, कर लो बेटा कर लो, एक्सप्रेशन मत दो सारा। ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो ना, अरे सर क्या करा रहे हो। हाँ सारे बनाने बेटा। इतना अकेले अकेले खाए जा रहे हो भाई साहब, पूछा जाता है एक आध बार। नहीं नहीं अब तो खा चुके हो, अब रहने तो, पूछने के बाद नहीं देना होता। पहले ही आंसर देना फिर बताऊंगा, बेवकूफ लोग। उसकी क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? नहीं मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगने हैं मुझे तो, क्योंकि बेटा अभी भी 12th का ही खत्म करके आ रहा हूँ, वहाँ भी ऑप्टिक्स ही चल रहा है। कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा करा देते हैं, आप पूछ सकते हो, मैं करा दूंगा आपको, कोई सी। हाँ बेटा आयो आराम से आयो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रख दो ना इस पे। आपने बना लिया डायग्राम? तीनों बना लिए? खत्म हो गया था। नहीं 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 अब खा लो कोई नहीं, वो सारे भूखड़ मेरे चेहरे की तरफ देखने लग जाएंगे। खत्म हो चुके हैं फिर सारे। तीनों बना दो बेटा, लेकिन 2 मिनट में बना लो यार, ज्यादा टाइम नहीं लेना। अली वेरी गुड। हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम था यार, मैं भूल गया। वैभव, आपका क्या नाम था? शोएब। हाँ हो रही है चीजें, समझ आ रहा है। हाँ जी न्यू स्टूडेंट, आपका क्या नाम है बेटा?
अब्दुल अजीज अजीज याद है मुझे। समझ आ रहा है आपको? देखो आप भी न्यू स्टूडेंट हो और ये भी न्यू स्टूडेंट है, तो लास्ट वाले में चारों बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? बेटा मुंडी मत घुमा, तेरे से ही पूछूंगा। मिस्टर अमान, पूछना है कुछ? चलें जी आगे। इतना टाइम थोड़ी ना होता है यार, फटाफट बनाओ। हो गया? आप लोगों का भी हो गया? हेलो बेटा, क्या कर रहे हो सेकंड चैप्टर में आप? कुछ नहीं कर रहे? अरे आपने नोट्स बना रखे हैं और वो भी स्टिकी वाले हैं। ये नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए, हम तो पेंसिल से रगड़ते थे भाई पूरा का पूरा। क्या कह रहे हो? आर्ट एंड क्राफ्ट करने में बेटा इन दोनों चीजों का ना मेरे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, आर्ट भी और क्राफ्ट भी। स्कूल में ना लाखों करोड़ों साल पहले प्रोजेक्ट बनाया करते थे। हाँ जब मैं था, और लड़कियां बड़े सुंदर प्रोजेक्ट बना के लाया करती थी। और नहीं ऐसा होता है, मेरे वालों में ना इंफॉर्मेशन तो ज्यादा हुआ करती, बट आई एम लाइक कि बस भांड देता था मैं कुछ कुछ। आप लेट कैसे हो गए आज, सो रहे थे? ओह सही अंदाजा लगाने लग गए बेटा। हैं जी यार 2 मिनट में उतार लेना अगली वाली, ठीक है? क्या कर रहा है? हैं जी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है अभी बताइए जल्दी। देखो यार सीधी सी बात है, हम क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा? दिखाओ एनसीईआरटी दो, दिखाओ। हाँ देखो यार डी वाला जो ऑप्शन है इसमें बिटवीन 2F1 एंड F1 ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, क्योंकि मिरर की तरह लेके आया एनसीईआरटी, क्यों नहीं लेके आया? टोंट कर रहा है बेवकूफ। 2F1 और F1 के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो अब इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी। सेम मिरर वाला केस है यार। 2F1 के बाद कहाँ आएंगे? F1 पे। F1 के केस में इन्फिनिटी पे, और एक केस और सबसे पीछे वाला उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बताता हूँ, तुम लोग सुधरोगे नहीं। कहाँ बनेगी इमेज? अनलार्ज, मतलब अब बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। V कहाँ बना? बियॉन्ड 2F2। इसमें बड़ा साइज होना स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक है? वही लिखना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साइड में। मैं नॉर्मल एजम्पशन तुम्हें दे रहा हूँ कि अब साइज बड़ा होना स्टार्ट होएगा, अब और बड़ा होता जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट केस में यू को फोकस पे कर दूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी यार? सीधी सी बात है, कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो ये बन गया कन्वेक्स लेंस। समझ नहीं आ रहा? पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर है ब्रो। क्या? पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर है। हाँ सेम कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे।
देखो सुनो, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो। दो केस हम नॉर्मली लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। एक तो दो तो याद हो ही गए। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ बनती है। तीन केस हो गए ना याद, बाकी तीन ही तो याद करने हैं। उनमें बीच में और बियॉन्ड बनती है। बिटवीन एफ और सी के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड टू एफ जाएगी, और बियॉन्ड में रखोगे तो बिटवीन में आ जाएगी। पांच केस हो गए। बिटवीन एफ एंड सी अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज बियॉन्ड सी जाएगी, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी आएगी। दोनों के उल्टे उल्टे हैं ना। नहीं, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रख दिया तो इमेज कहां बनी। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां गई, दो केस याद हो गए। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनी है, बिटवीन एफ एंड सी। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है, बिटवीन एफ एंड सी वाला केस ये वाला, तो इमेज गई बियॉन्ड सी। पांच केस लर्न हो गए ना। ये एक दूसरे के उल्टे सुलटे हैं, वाइस वर्सा जिसको बोलते हो तुम लोग नॉर्मली, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा बोल लो। और इस केस में सेम चीज रहती है। और एक इकलौता केस ऐसा है जब आप एफ और पी के बीच में रखते हो तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन जाती है। 6 के 6 केस लर्न हो गए। कौन सा मुश्किल था। एफ एंड पी के बीच में जब आप अपने आप को बिल्कुल मिरर के ऊपर नाक रख देते हो तो इमेज बिहाइंड बनती है, क्योंकि आपको दिखती नहीं आगे से, तो बिहाइंड बन रही है। अकेला केस ऐसा है। हो गए 6 के 6 लर्न। अभी 2 मिनट में लर्न करके सुनाओ, अभी सुनूंगा सारों से, फटाफट लर्न करो। तरीका यही है, फटाफट लिख लो, एक बार लिखो भी और सुनाओ भी। 2 मिनट आप लोगों के पास। तुम्हें लर्न करने की जरूरत है, उनको उनको लर्न कर लेने दो बेटा। आपको हो चुके हैं 5। छठा कैसे किए है ना, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। एक केस ऐसा है जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, पीछे इमेज बनेगी। हाँ, इसको अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा है, यानी कि बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज बिहाइंड द मिरर। मोमिन बेटा याद हो गए, ठीक है, वेरी गुड। अब्दुल अजीज याद हो गए बेटा, कर रहे हो, करो फटाफट, 2 मिनट आपके पास। फायजा, 2 ही तो केस है, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। कौन सी शेड्यूल कर रखी है मैंने, शेड्यूल कर रखी है, ये होती रहती है, सितंबर तक शेड्यूल्ड है। ये वीडियो आती रहेंगी, इसी टाइम पे होती है अपलोड। आप बताओगे बंसर। मेरे बढ़ रहे हैं, बढ़वा दो यार, करवा दो, 2-4 करोड़ इतने ही चाहिए। करवा दे, करवा दो यार, पूछने की बात है।
हाँ तो करवा दो, मुझे क्या दिक्कत होगी। बोर्ड से दिक्कत होती है गुरु, उससे दिक्कत। पता चला मेरा चैनल ही उड़ गया। हाँ तो वही तो नहीं करना। तुम कुछ मत कराओ, मेरा जैसा चल रहा है ठीक है। मिस्टर अमान, अब आंसर आप देंगे, ठीक है? बताइए, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी? हैं जी, ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी? क्या यार, इतनी देर में ये नहीं याद कर पाए? मैं आगे वाली लाइन से पूछूंगा ही नहीं। पूछ लो, कोई नहीं यार। बिस्किट तो अकेले अकेले खा गए, अब यूं बोल रहे हैं। हाँ, वो तो मना करने वाला ऊपर था, ढंग से ऊपर करना होता है। अरे बर्बन का लेके आए हुए तो अच्छी बात होता है। बर्बन था, मुझे पसंद है। थोड़ी सी गर्दन हटा, कहाँ चुप हो गए? चलो रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ आज आपको। थोड़ा सा साइड होइए। एन जी, आपको भी छुपना है। रिहान, बिटवीन एफ एंड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? वेरी गुड, क्लैपिंग मैन। अच्छा सुनो सुनो, रुक जा, अब तुझे भी बताना बेवकूफ। सोहेब, बियॉन्ड सी अगर रखता हूं तो बिटवीन एफ एंड सी, गुड, दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के। हैं जी, आप बताइए, बिटवीन एफ एंड पी अगर ऑब्जेक्ट को पुट करूंगा तो? बिटवीन एफ एंड पी, सिंगल केस सिर्फ। नहीं बेटा, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के चेहरे बोलते हैं, इनको पता है। मैं कहता तो हूँ तुम्हारी शक्लों पे सब लिखा होता है। आंसर बोल दिया, अली ने बोल दिया। अच्छा, बोल दिया। बेटा खाना क्यों नहीं खाते आप? थोड़ा खाना वाना खा के आया करो यार। हैं जी इब्राहिम, बताइए। नहीं, पहले राहिल बताएंगे। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी? अरे वाह, हम वेरी गुड, आंसर आपने दिया है ना। फिर किसने बोला है? बोला किसने? मोमिन, अनुषा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। सारा, बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड द मिरर। आयुब, ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी पे है तो? ये कैसे गलत हो सकता है यार? दिस इज द ओनली केस यार जी, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी पे बनती है। इब्राहिम रह गए। अगर मैंने ऑब्जेक्ट पुट कर दी F1 और 2F1 के बीच में, मैं लेंस की बात कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट पुट कर दिया मैंने F1 और 2F1 के बीच में, तो सेम केस बनेगा, जाहिर सी बात है, कॉनकेव मिरर की तरह ही सिमिलर होता है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज पुट बिटवीन F1 एंड 2F1 तो इमेज कहाँ बनेगी? किससे पूछा था? दोस्ती निभा रहे हो? उनसे पूछा था यार, इब्राहिम से। वैसे आज आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो वेरी गुड। छुट्टी कर दूँ एक कंडीशन में। छोड़ो यार। जानना आपको इब्राहिम की गर्लफ्रेंड? उनसे पूछो यार, मुझे क्या पता होगा। हैं जी, सारे केस हो गए लेंस के। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं F1 पे पुट करता हूं तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। यार ये डायग्राम खुद बना के दिखाओगे एक बार?
बना लिया। रिहान बनाएंगे डायग्राम। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, फास्ट फास्ट आ जाओ यार, इतना थोड़ी ना शर्माना। ओए क्या क्या कर रहे हो तू? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बच्चे ना ये सोचते हैं कि मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना इन्फिनिटी पे जाएगी मिस। किस चीज का? स्टीरियोटाइप का। स्टीरियोटाइप मतलब थोड़ा बहुत पार्शियलिटी टाइप ही होता है। पार्शियलिटी एक प्रकार से। इट इज लाइक जैसे बॉयज और गर्ल्स में थोड़ा बहुत वैसा कुछ करना। समझ जाओ यार, इतना तो होना चाहिए तुम्हारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट कराऊंगा, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एसिड बेस एंड सोल्ट। ये तो हो गया, समझ आ गया। अब मैं वो नहीं करवा रहा हूँ, फटाफट उतार लो, 2 मिनट है बस। लास्ट वाला इसमें दिक्कत आ रही है। लास्ट वाले केस में क्या दिक्कत है? फटाफट उतारना एक बार इसको। हाँ दिखाना बेटा एनसीईआरटी, क्या दिक्कत आ गई इसको? क्या दिक्कत आई है तुझे लास्ट वाले में? एक ऐप से गुजारनी है, वही सेम सीन है। सर आगे बोलोगे कुछ? सर साइड, तेरे मुंह से हमेशा एक ही वर्ड निकलता है, सर और साइड। क्या दिक्कत है इसमें? अरे बताओ तो सही। कैन यू जस्ट एक तो थारी अंग्रेजी ना गणी को सुनती है। हरियाणवी थी बेटा, हरियाणवी थी, समझ नहीं आई। साइड हो जाओ। हाँ हाँ कर हो जा स्टार्ट। अरे जो बाहर जाके करेगा फिर। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं एनसीईआरटी दिखाना। टेबल कहाँ दे रखी है मुझे? लेंस की टेबल नहीं है? एनजी चेंज कर रहा हूँ मैं। एनजी हाँ लास्ट है। लास्ट केस है यार, ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो लाइन यहाँ से जाएगी और फोकस से जाएगी, और एक लाइन यहाँ से जाएगी, ये आगे जाती जाएंगी और ये पीछे जाके बन जाएगी। कहीं भी लगा लो, बिहाइंड आएगी इसकी। इसमें सिर्फ इतनी कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड में जा रही है, मतलब उस साइड में जा रही है जिस साइड में ऑब्जेक्ट। हाँ और आएगी नहीं, मुश्किल है F1 और 2F1 के बीच में आने, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, पीछे ही जाएगी। वैसे हम सेम साइड ही लिखते हैं इस केस में।
इसके अलावा 2 केस कनकेव लेंस के हैं, वो आप खुद करेंगे। अगर किसी को डाउट आए तो बता देना। उसमें एक केस इन्फिनिटी वाला होता है जिसमें फोकस पे इमेज बनेगी, दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसमें कहाँ इमेज बनेगी अब ये देख के बताएंगे कहाँ बनेगी। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आप जब भी अकेले बैठते हो ना तो अच्छे से पढ़ाई करते हो मिस्टर अली। आप जब भी अकेले बैठते हो ना तो अच्छा करते हो, तो अकेले बैठा करो। ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच। नाम तो बता दो। क्या अरे यार एक हो तो नाम बताऊं मैं सही बताया है। ये जो बच्चे एक्सप्रेशन देते हैं ना आंसर निकालने के बाद, सही बताया मैंने तो। जी ठीक है, अब एक काम करो, जो 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव के, ये दोनों आप करके दिखाओ। अभी टाइम है, पूरी 10 मिनट बची हुई हैं कल के लिए। होमवर्क अभी करना है बेटा, होमवर्क। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल कौन सा? ये जो दोनों दे रखे हैं इसमें। अरे यार एग्जाम्पल से पहले कुछ बता दूं तुम्हें। लेंस फॉर्मूला बता देता हूँ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, 1/f इज इक्वल टू, बताओगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दैट वाज अ मिरर फॉर्मूला। लेंस में माइनस हो जाता है सिर्फ बीच में, ठीक है। दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये मैग्निफिकेशन का केस है। सीधी सी बात है, इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड बनी है तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है तो प्लस। अरे वाह, वेरी गुड। फटाफट आंसर करके दिखा दो यार एग्जाम्पल का। क्यों नहीं है तो क्यों नहीं ले गया था बुक? खरीदी नहीं है? खरीदी है, पर वो वेट ज्यादा हो जाता है तो हाथ में कैसे लेके ये लाता, मतलब बाउंसर रख रखे है तूने रजिस्टर लाने के लिए हैं? एक बाउंसर वो बुक लाने के लिए भी रख ले, एक कॉपी के लिए रख ले। और ये पेमेंट में कैसे करता है? पेमेंट कैश करता है या क्रेडिट करता है, क्या करता है? दिक्कत होगी पेमेंट के टाइम में, बता रहा हूँ। चलो, हमारे रेसलर इतने सस्ते में नहीं आते हैं ना, क्यों मिस्टर सालिम? नोटी हो रहा है। चलो ठीक है, लिखो यहाँ पे। यहाँ पे ना, हाँ दोनों कर लो। यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखना यार, जो कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है ना, तुम्हें फोकल लेंथ लेने में दिक्कत आ सकती है। देखो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है दोनों केसेस में। बेटा देख लो एक बार, जी एक बार देख लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है दोनों केसेस में। अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस में, इमेज डिस्टेंस ना काफी हद तक जिस तरफ इमेज बनेगी, कहां बनती है कॉन्वेक्स में इमेज? 5 केसेस में लगभग पॉजिटिव की साइड बनती है, एक केस होता है जिसमें अपोजिट साइड में जाती है, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला। तो जनरली ये कैसी होती है? पॉजिटिव।
और फोकल लेंथ जनरली हम इमेज डिस्टेंस जिस तरफ बनती है ना लेंस में, उसके हिसाब से लेते हैं। जैसे कनकेव में ज्यादातर केसेस में हमने फोकल लेंथ कैसी ली थी? नेगेटिव। यहाँ पे हम जनरली फोकल लेंथ कैसी लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में इमेज बन रही है। और कनकेव में कैसी होगी फोकल लेंथ? नेगेटिव। लेंस के बाद ना एक फॉर्मूला आता है पावर के लिए, पावर इज ए न्यू टॉपिक। उसमें जनरली ये होता है कि तुम लोग जो स्पेक्स पहनते हो उसमें कितनी पावर का लेंस होता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। तो पावर होती है हमेशा इक्वल टू 1/f। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है पर मीटर। ठीक है, बताने दो बेटा एक बार, पर मीटर होती है। ठीक है, और इस पर मीटर को नॉर्मली क्या बोला जाता है? डायोप्टर। ये यूनिट का नाम है, पता नहीं आर ही होता है, ER होता है, क्या होता है? आर ही। हाँ हाँ, सिर्फ D लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां से हमें एक बात पता चलती है कि अगर पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव कब आएगी? जब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। पावर नेगेटिव तब आएगी जब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी मतलब कौन सा लेंस यूज हुआ है? कनकेव लेंस। तो सिर्फ पावर देख के मैं ये बता सकता हूं कि जो स्पेक्स में लेंस यूज हुआ है वो कनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है वो तो पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर फोकल लेंथ है, पावर भी पॉजिटिव आ गई, तो लेंस कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स लेंस। इतनी सी बात है, ये लास्ट टॉपिक था, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको भी डाल लो जल्दी, फटाफट लिखो जल्दी। हाँ हाँ, यहां से 1 मार्कर बन जाता है, और ये वाला 1 मार्कर मत छोड़ना। मेहंदी देख लेते हैं पहले, ये तो होता रहेगा, लेंस में देखेंगे अब। ठीक है ना? अरे वाह, कितनी अच्छी बनाई है। कंफ्यूजन है बेटा? नहीं, मिस्टर राहिल कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा, ओ हेलो, यहाँ आ जाओ, घुसन मार देना तुम्हें। लिख लो यार फटाफट, ये सारे नॉर्मलिस्टी साइन कन्वेंशन है, इनके बेस पे। ये बंदा सबसे पहले बुक्स डालता भाई साहब छुट्टी के टाइम पे। हाँ, पैक कर ली। अच्छा यार, एक बात बताओ, अगर इन केस अगर मैं तुम्हारी क्लासेस बढ़वाता हूँ 1-2 संडे को या सैटरडे को, यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बिजी रहते हैं न्यूमेरिकल। हाँ जी, एक मिनट, न्यूमेरिकल सोल्व करके जाना है एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, खुल जाएगा। लेंस के दोनों न्यूमेरिकल करिए एग्जाम्पल, उसके बाद जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। बैठे रहिए। तेरे पीछे वालों के पास NCERT है। मैं थोड़ा आलस मान रहा हूँ यार आज। बेटा NCERT देना। नहीं, दे दो आप। सॉल्यूशन है आपके पास। सिमरन, उन्हें NCERT देने से मना कर दिया, बेटा आप दे दो। इनसे दुश्मनी होगी, आज से आपसे ही लेंगे। ठीक है, दे दो बेटा, जल्दी दो। पूरी लाइन बाउंसर नहीं कर रहा है। अच्छा, वैसा क्लास में धमकियां देने स्टार्ट कर देते हैं। मैं टिकट रखता ही नहीं, कार्ड रखता हूँ। मैं कार्ड रखता हूँ, मैं ऑनलाइन करवा लूंगा पहले ही। हाँ जी, एक कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है। फ्राइडे को ना एक चीज अंडरस्टूड माना करो कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लूंगा मैं। फ्राइडे को मान के चला करो।
मूड है मेरा वो कह रहा है जुम्मा है एक कनकेव लेंस फर्स्ट फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. ओए निकाल अब जल्दी। ये जो आपने सॉल्यूशन देखने की कोशिश की है ना युश्रा, बस यही है, इसके बाद क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ मुझे पता है इसको आता है, मैं पागल थोड़ा ना, मैं युश्रा से झगड़ा मोल लूंगा इतनी हिम्मत है मेरी, है ना युश्रा? क्या अच्छा एक बार करके दिखा दो यहाँ पे, बिना देखे करना है मैग्निफिकेशन निकाल दो। अकमल मैग्निफिकेशन निकाल फटाफट इसकी, जल्दी निकाल फटाफट, नहीं तो मुझे निकालनी पड़ेगी। हो गया? अरे बैग क्यों हो गया बेटा? यार सुनो हैं जी, यहाँ पे पेन ही नहीं रखा। ओए बेवकूफ, हो गया आंसर? इनका आंसर बेटा कहाँ खोए हुए हो, आंसर ही नहीं आ रहा। जिसकी एनसीईआरटी खुली हुई है उनका आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, एनसीईआरटी बंद करके आंसर निकालो। दिखाना एक बार क्या हुआ? आगे आंसर लो बेटा। कनकेव लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव? कनकेव लेंस से कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। अभी अभी पावर वाले फॉर्मूले के थ्रू बताया था कौन सा लेंस होता है। इमेज डिस्टेंस कनकेव में इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में बनती है, इसलिए हमेशा नेगेटिव ली जाती है। यू आ गया -30। मैं इस बार शक्ल ही नहीं काटूंगा आप लोगों की, सीधी आएगी कैमरे में। मैं हर बार कट करता हूँ। अच्छा ओके।